अन्ना जी प्रणाम। प्रणाम। हम देख रहे हैं कि संजीवन साधना और उसमें जो अलग अलग शुद्धि क्रिया है, पत्तों का रस है, ये हमारे जीवन में शरीर मन बुद्धि के लिए कितना अच्छा है, फायदेशीर है, ये देख रहे हैं हम। कल हमने देखा कि हमारा जो शरीर है उसके लिए 25 साल तक ये हम अन्न पानी जो लेते हैं वो ज़रूरी है, और उसके बाद रस हार जो हम बोलते हैं, जो पत्तों का रस, उसके ऊपर भी हम हमारा शरीर अच्छा रख सकते हैं। तो आज का प्रश्न ऐसा है कि हम शासन भी इसके ऊपर बहुत सारा खर्च करता है। हमारे शरीर के लिए हर रोज़ 3000 के आसपास कैलोरीज लगते हैं साधारणतः। तो इसका प्रमाण ग्रामीण, शहरी, महिला, पुरुष, बच्चों, इसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, लेकिन साधारणतः 3000 कैलोरीज हमें लगती है। तो इसके लिए शासन हर साल करोड़ों रुपए का योजना रखकर वो खर्च भी करता है, और कौन कौन से पदार्थों में क्या क्या कैलोरीज मिलेगी ये भी बताता है। वो आहार में सब होना चाहिए, इसके लिए हर रोज़ लोग वो पदार्थ भी हमारे खाने में लाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम बहुत कम खाते हैं तो भी हमारी कैलोरीज बढ़ रही है, मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, और वो कम करने के लिए, वो कैलोरीज बर्न करने के लिए ज़्यादा समय देते हैं, पैसा खर्च करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको ये कैलोरीज का जो प्रमाण है वो पूरा मिलता भी नहीं, ऐसा भी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति होगी या अन्न पानी का टुटवड़ा, ये बहुत सारे कारण हैं इसके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो संजीवन साधना में रसाहार वगैरह बताया, तो इससे ये समस्याएं छूट सकती है क्या? हमें वो कैलोरीज मिलेगी, और निसर्ग में पत्ते पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, इसके पत्तों से वो जो हमारा काम चलेगा तो कितना अच्छा होगा। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, वो कैसा होगा, कैलोरीज हमें मिलेगी क्या नहीं? पहले हमने दो विभाग किए थे। एक तो 25 साल के पहले वाला जीवन और उसके बाद का जीवन। पहले हमें शरीर बनना होता है, बॉडी का बिल्डिंग जब चाहिए तब अन्न की ज़रूरत है, वो मैंने बताया। उस समय भी अगर कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है बच्चों को भी, तो भी पत्तों से उसका फंक्शन अच्छा मिल सकता है। और सबसे बढ़िया अगर ऊर्जा का स्रोत अगर किसी से हमारे तक आता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो है पत्ते। पत्तों का और एनर्जी का यानी सूर्य का डायरेक्ट संबंध आता है, ये हमने पहले देखा। यानी हमारे लिए जो हरित द्रव्य पहले निर्माण करता है वो पत्ता निर्माण करता है। पत्तों से फिर फूल, फल, तना, फिर जड़ें, अलग अलग वृक्ष का भाग बनता है। लेकिन उसका डायरेक्ट एनर्जी लेने वाला जो घटक है वो है पत्ता। पत्तों के बारे में अगर कहा जाए तो पत्तों में जैसे हम दूध में या तो इतर कोई धान्य, कड़धान्य है, उसमें कैलोरी ज़्यादा मानते हैं, वो है ही, लेकिन उससे लगभग समतुल्य, मैंने तो अभी तक गिनी नहीं है, लेकिन अनुभव किया है कि पत्तों के रस पर भी हम अच्छी तरह से जीवन जी सकते कुछ दिन तक। मैंने कुछ दिन के लिए प्रयोग किया, इसलिए मैं कुछ दिन बोलता हूँ। 10-10, 12-12 दिन आप भी साथ में थे और बहुत सारा कष्ट हमने किया था। लगभग दिन में 18-18 घंटे कुछ ना कुछ हम करते रहे। 7-8 घंटे तो काम, लगभग पसीना बहाना योग में, फिर मेहनत का काम करना, मिट्टी उठाना, ये हमने करके देखा। जो भी उससे आदत बनकर आगे आए हैं उनके लिए ये वैसा कोई अचरज वाली बात नहीं है कि पत्तों के, हरी पत्तों में भी इतनी ताकत होती है जो हमें ध्यान में नहीं आती है। लेकिन अगर पत्तों के बारे में थोड़ा सा मैं और जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे अन्न और धान्य में ज़्यादा से ज़्यादा कचरा होता है, उस तरह सलाद और सब्जियों में उससे कम होते जाता है, फलों में और उससे कम होता है, और पत्तों में सबसे कम
ऐसा इम्प्यूरिटीज होता है, यानी कि अशुद्धता उसमें सबसे कम यानी नगण्य होती है, नहीं के बराबर। वैसे फलों में देखा जाए तो कचरा है, सब्जियों में देखा जाए तो भी कचरा है, यानी जो फल वाली सब्जी है, या तो अन्न धान्य में भी कचरा है। बाकी मिष्टान्न खाते, दूध जैसे पदार्थ खाते, उसमें भी ज़्यादा कचरा है। लेकिन बिल्कुल कचरा न होने वाला अगर कोई पदार्थ है वो पत्ते है, यानी उसमें पहले अशुद्धता नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात है उसमें डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा मिलती है, और उसमें हरित द्रव्य है क्लोरोफिल, जो डायरेक्ट हमारे खून के बराबर है। जैसे हम अन्न भी खाते हैं तो क्या लेते हैं अंदर, अगर विचार करेंगे तो पता चलेगा हम रस्सी खींचते हैं, बाकी तो वेस्टेज फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, उल्टा कचरा जम जाता है। अंदर कचरा जमने के बाद उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। ये दूसरी बात, यानी उसमें कम से कम अशुद्धता है, और विटामिन और ज़्यादा जीवन रस उसमें भरा है। और तीसरी बात, उसमें पचाने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती। तो ये तीन बातें मेजर उसमें दिखाई देती है। वैसे कैलोरीज मैंने थोड़ा अभ्यास कम किया है, तो इसलिए कैलोरीज के बारे में आंकड़ेवारी में बताऊंगा, लेकिन आप भी ढूंढ सकते हैं कितनी कैलोरीज है। और दूसरी बात, हमारे अंदर जो हम डालते हैं, किसी किसी को ऐसा प्रश्न होता है कि हम जब भूख लगती है तो खाते हैं। भूख लगती है इसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि फूड से या तो अन्न से हमें एनर्जी मिलती है। और हमने पहले भी कहा या तो संवाद किया कि अन्न ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो अगर ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो हमें उत्साह, जैसे भूख लगती है तो उत्साह चला जाता है, भूख खाने के बाद फिर थोड़ा उत्साह आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत सारों का प्रश्न होता है। यानी हमें भूख लगी, खाने के बाद फिर रिलैक्स लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका शॉर्टकट में मैं उत्तर दूंगा। जब हमें भूख लगती है तब की स्थिति कैसी होती है? हमारे अंदर जो कचरा या तो जो भी पचा हुआ आगे निकल चुका होता है, यानी पचाने का काम लगभग अंदर नहीं होता है, कचरा निकालने का काम होता है, वो भी हो चुका है समझो। और भूख तब लगती है जब कचरा निकल गया है अंदर से। और जब भूख लगी और उस समय हम जो अस्वस्थ होते हैं, अस्वस्थ होने का कारण क्या है? ये बड़ी विचार करने जैसी बात है। हम भूख लगने पर अस्वस्थ होते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर जो भगवान को तीन काम करने होते हैं मेजर। तीन कामों में हमने देखा था, एक तो खाने के बाद पचाना और उसका चयापचय करना, और दूसरा काम होता है उसमें से अशुद्धता निकालना, बाहर निकालना शरीर में से। तीसरा काम होता है अंदर जो लिया हुआ रस या तो लिए हुए जो भी घटक है उसको हर एक कोशिका तक पहुंचाना। ये मेजर तीन काम है भगवान के। उसमें जब हम खा लेते हैं, पचा लेते हैं, विसर्जित मलमूत्र विसर्जन भी होता है, उसके बाद भूख लगती है। और भूख लगती है तो अस्वस्थ हो जाते हैं। अस्वस्थ वही ज़्यादा होता है जिसके शरीर के अंदर कचरा ज़्यादा है, पित्त ज़्यादा है, या तो अलग अलग इम्प्यूरिटीज़ है। तो वो क्या, भगवान का काम क्या है? पहले पचा दिया, पचा देने के बाद भगवान दूसरा काम शुरू कर देता है। भगवान एक काम एक समय ज़्यादा अच्छा कर सकता है, हम भी कर वैसा ही है। यानी हम भी अगर एक काम ले तो उसको अच्छा कर सकते हैं। दो दो काम साथ में आए तो हम जो महत्वपूर्ण है वो हाथ में लेते हैं। वैसा अभी पचाने का काम नहीं था तो भगवान ने कौन सा काम हाथ में ले लिया? अशुद्धता दूर करने का काम हाथ में ले लिया। अभी अशुद्धता कैसे दूर होती है? हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक समझो कि इम्प्यूरिटी चली गई, अशुद्धता चली गई। तो उसको निकालते निकालते जब वो रक्त तक आती है, वो खींच लेता है भगवान, और वो रक्त में अशुद्धता आकर के फिर उसको और पचाने का काम करते हैं। जैसे हमने एक श्लोक देखा था, आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जिता। आहार वर्जित स्थिति होती है तब दोष पचाता है भगवान अग्नि बन करके। अभी वो अग्नि बन करके दोष पचाते समय कुछ ना कुछ युद्ध उनका चलता होगा तो तकलीफ होगी,
अस्वस्थता लगेगी, तो वो अस्वस्थता अशुद्धता निकालते समय वो होती है। बाकी भूख लगने पर ऐसा नहीं होता। समझो कि हमने भोजन किया और तुरंत हमें शक्ति मिले, ऐसा तो नहीं। कोई भी साइंस ऐसा बताता है कि खाने के बाद कितना देर लगता है पचने के लिए। पचने के लिए लगभग उसको चयापचय के लिए भी उसमें पाचन रस मिलाना, ये मिलाते मिलाते 2-4 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद फिर उसमें से रस निकाल कर मलमूत्र विसर्जित करके उसमें से रस निकालना, लगभग 8-10 घंटे तो कम से कम लग जाते हैं। तो शक्ति कहाँ मिलेगी? जब तक खून में अपना अन्न नहीं जाता, रस नहीं जाता अन्न का, तब तक कहाँ से शक्ति मिलेगी? ये तो साइंटिफिक भी नहीं लगता। फिर भी जब उसमें ऐसा होता है कि जो अशुद्धता है उसको निकालने के लिए भगवान प्रयत्न करता है, जब पचाने का काम नहीं होता, और वो काम करते करते थोड़ी अस्वस्थता लगती है। और जिनका शुद्ध शरीर, उनको नहीं अस्वस्थता लगती, वो तो भूख लगने पर उल्टा हल्का महसूस करते हैं। और अभी अस्वस्थता लगने पर हम जब खाते हैं, और खाने के बाद भगवान क्या काम करता है? जो अर्जेंट काम है वो पहले ले लेता है। अभी अशुद्धता का काम चल रहा था वो छोड़ देता है और फिर पचाने के काम में लग जाता है। तो फिर उधर से अशुद्धि दूर करने का काम निकाल दिया, फिर इधर आ गया। इधर आने के बाद वो जो तकलीफ वाला काम था, हमें तकलीफ देने वाला, वो कम हो गया और पचाने का काम शुरू हो गया। तो टेम्परेरी ऐसा लगता है कि हम खुश हो गए। उल्टा शरीर में अन्न जाने पर हमें सुस्ती आती है, ये तो सभी को मालूम है। सुस्ती आती है, हमारा शरीर जड़ होने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सो जाए, लगता है ना सभी को। तो ये जो लगता है, ये शरीर हमें जब भगवान अंदर होता है और वो शरीर में डाला हुआ अन्न पचाने के काम में लग जाता है, तो अशुद्धता का काम छोड़ देता है। फिर अशुद्धता ज़्यादा बढ़ती है, पचाने के बाद फिर अशुद्धि का काम करना उसको होता है। यानी मलमूत्र विसर्जन एक बात है, लेकिन हमारे सप्त धातुओं में गई हुई अशुद्धता उसको खींचकर फिर रक्त में लाना, रक्त से फिर बाहर फेंकना। बाहर फेंकते समय किस किस को किस विघटित करते हुए, समझो कि प्रश्वास के द्वारा बाहर फेंकता है, फिर मलमूत्र के द्वारा बाहर फेंकता है, पसीने के द्वारा बाहर फेंकता है। ऐसे अलग अलग इम्प्योरिटीज निकालने के तरीके भगवान ने रखे हमारे शरीर के अंदर। तो उसको अगर देखा जाए तो ये काम, एक काम करते समय दूसरा काम छोड़ देने के कारण हमारी अस्वस्थता निकल जाती है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि अरे अभी अच्छा लगने लगा, अस्वस्थता चली गई। लेकिन वो अस्वस्थता बनी रही है साइड में अशुद्धि के कारण, वो बाद में फिर आएगी। पित्त है तो खाने के बाद पित्त थोड़ा शांत होगा, फिर पित्त बढ़ेगा। इसीलिए थोड़ा धैर्य चाहिए, संयम चाहिए। इस जो संजीवन साधना है उसमें जल्दबाजी न करते हुए अंदर क्या चल रहा है, भगवान क्या काम कर रहा है, उसको कैसे सपोर्ट होगा, ऐसा देखकर हमें काम करना चाहिए, तो पता चलेगा। और जो भी पोषण मिलता है वो पोषण भी पत्तों में देखा जाए तो हमने 3 बातें देखी। एक तो पत्तों में इम्प्योरिटीज लगभग नहीं है, दूसरी बात है उसमें जो भी जीवन सत्व चाहिए वो है, हम चेक कर सकते हैं, और तीसरी बात वह ऊर्जा का डायरेक्ट स्रोत होने के कारण हमें ऊर्जा मिलती है और पचने में भी प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा। तो हम तो वैसा पहले तो एक ट्रीटमेंट उससे होता है, इसलिए हम पहले करते हैं। लेकिन ये संजीवन साधना है अच्छा जीवन जीने के लिए। अगर हमेशा के लिए पत्तों का रस हमारे जीवन में अगर आ जाए, और इसका अनुभव ही अच्छा है, हमने पाठशाला में करके देखा है, अभी भी हम कर रहे हैं। सुबह सुबह खाली पेट लंघन करते कुछ देर, उसके बाद फिर रसाहार लेते हैं अलग अलग पत्तों का, और उससे लगभग बहुत सारों का पित्त का जो रोग है वो चला गया है। और सबसे बढ़िया और पहला आने वाला रोग वही है, और वो एक बार चला गया तो लगभग पूरा निरोगी आयुष्य की शुरुआत हो जाती है। ये बहुत बढ़िया है वैसे, और उसमें अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी अन्ना जी ने दी है। उन्होंने बताया कि कैलोरीज तो मिलती है, उसका प्रमाण कितना है खाली वो उन्होंने नापा नहीं है, लेकिन मिलती है। उसका अनुभव मैंने भी उनके साथ 3 साल से किया है। हम संजीवन साधना में 18 घंटे एक्टिव रहते हैं, खेल खेलते हैं, तैरना, कुछ काम करना, हार्ड वर्क होता है उसमें, 2 या 2.5 घंटे योग करना, और उसके बाद दिन भर में बौद्धिक वगैरह ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज़ रहता है। तो उसमें हमें कभी थकान महसूस नहीं होती। तो अन्ना जी ने उससे भी बेहतर एक और बताया कि बाहर
विज्ञान और ये सब कह रहे हैं कि कैलोरीज ज़रूरी है, वो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन वो कैलोरीज जो आदमी लेता है वो उसका यूज़ करता है क्या? वो कैलोरीज उसको मिलती है लेकिन वो उसका यूज़ भी करना चाहिए, उसकी कार्यक्षमता उतनी बढ़नी चाहिए, वो हर रोज़ की कैलोरीज उतनी बर्न होनी चाहिए और तब उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन बाहर क्या होता है कि लोग वो कैलोरीज वाला खाना लेते हैं, वो कैलोरीज जमा होकर होकर अंदर बहुत सारी चर्बी बढ़ जाती है वगैरह, लेकिन वो कैलोरीज बर्न नहीं करते और इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन रसाहार में क्या होता है कि हम जो पत्तों का रस लेते हैं उसमें जो उन्होंने बताया कि क्लोरोफिल है वो डायरेक्ट हमारे खून से उसका संबंध आता है, यानी कि पचकर रस बनना और फिर उसके बाद खून बनने की प्रक्रिया जो वो बहुत कम समय में ये हो जाती है। इसके वजह से हमें बड़ा उत्साह मिलता है, शरीर का वो जो पचन करने का काम है वो भी कम हो जाता है बहुत सारा। और वो शक्ति कहाँ लगाई जाती है वो भी उन्होंने बताया कि जब हमारा शरीर पचने का काम उसको नहीं होगा, पाचन करने का जो समय है वो फिर रिपेयरिंग में लगा देता है, उससे उस उत्साह बढ़ता है और इससे हम एक्टिव रहते हैं और हमारा शरीर मन बुद्धि सब तंदुरुस्त रहता है। इसके लिए संजीवन साधना और ये रसाहार कितना महत्वपूर्ण है उन्होंने बताया। तो ये हम भी इसके बारे में और जानकारी लेंगे और पढ़ाई करेंगे और बाकी के जो कुछ प्रश्न हैं वो कल अन्ना जी से पूछेंगे। नमस्कार अन्ना जी।